नमस्ते कला प्रेमियों। आज हम बात करेंगे नाट्य शास्त्र के बारे में, जो कि ऋषि भरत मुनि द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय कला की किताब है। यह ग्रंथ भारतीय नाट्य कला के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें अभिनय, संगीत और नृत्य शामिल है। नाट्य शास्त्र को 36 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जो 4 भागों में बंटे हैं। पहला पूर्व रंग अध्याय 1-7, जिसमें मंच निर्माण, अभिनेताओं के गुण और संगीत व नृत्य के महत्व के बारे में बताया गया है। फिर आता है सर्व अभिनय अध्याय 8-13, जो अभिनय कला में गहराई से जाता है, जिसमें हाव भाव, चेहरे के भाव और आवाज के लहजे शामिल हैं। रस अधिकरण अध्याय 14-22 में रस यानी भावनात्मक सार की अवधारणा की व्याख्या की गई है। यह खंड बताता है कि कैसे संगीत, नृत्य और नाटक दर्शकों में भावनाओं को जगाते हैं। अंत में तांडव लक्षण अध्याय 30-30 नृत्य, संगीत और नाटक के तकनीकी पहलुओं जैसे वाद्य यंत्र, वेशभूषा और श्रृंगार के बारे में बात करता है। नाट्य शास्त्र की कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं। रस प्रदर्शन का भावनात्मक सार, जो प्रेम, हास्य, करुणा, क्रोध, साहस, भय, घृणा और आश्चर्य जैसी 8 मुख्य भावनाओं में से एक हो सकता है। अभिनय हाव भाव, चेहरे के भाव और आवाज के उतार चढ़ाव का उपयोग करके भावनाओं और कहानियों को व्यक्त करने की कला। भाव अभिनेता की भावनात्मक स्थिति, जिसका उपयोग दर्शकों तक रस पहुंचाने के लिए किया जाता है। ध्वनि शब्दों और हाव भावों की सजेस्टिव पावर, जो प्रदर्शन में गहराई और भावना लाती है। नाट्य शास्त्र का भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और नाटक पर गहरा प्रभाव है। इसने भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी जैसी कलाओं को आकार दिया है और आज भी भारतीय सिनेमा को प्रभावित करता है। कलाकार और विद्वान आज भी इस ग्रंथ का अध्ययन और संदर्भ लेते हैं। इसकी रचना का सही समय अज्ञात है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच लिखा गया था। नाट्य शास्त्र का अंग्रेजी, हिंदी और तमिल सहित कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिससे